नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। एक आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका संबंध है नोटबंदी से। तो कल नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है नोटबंदी को लेकर, इसके सपोर्ट में और इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिए हैं, कितने जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है और किसने सपोर्ट किया है और किसने विरोध किया है। सपोर्ट किया तो क्या लॉजिक दिया है और विरोध किया तो क्या लॉजिक दिया है। सभी बातें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो नोटबंदी है इसकी घोषणा कब की गई थी, डेट क्या थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। डेट थी आपकी 8 नवंबर। देखो, डेट थी आपकी 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को इसके संबंध में फैसला आया था और एक घोषणा की गई थी। एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी, तो 8 नवंबर 2016 को इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद से पूरा भारत दो वर्गों में, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला वर्ग वो था जिसने इसका सपोर्ट किया और दूसरा वर्ग वो था जिसने इसका विरोध किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लगभग 58 याचिका दायर हुई और उसी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि क्या नोटबंदी का फैसला सही था या नहीं था। ठीक है, चलो आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल आपका है कि नोटबंदी का फैसला वैध यानी लीगल था, लक्ष्य पूरे हुए या नहीं इस बात के अब मायने नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के सपोर्ट में फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि भैया फैसला लीगल था। अब इसके उद्देश्य, इसके उसके लक्ष्य थे, पूरे हुए या नहीं इसका फर्क अब नहीं पड़ता। देखिए, 500 और 1000 रुपए के नोट बैन करने का सरकार का फैसला कानूनी सही था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने, तो बेसिकली ये जो फैसला आया है तो 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। 4-1 के रेशो से, 4-1 के रेशो से फैसला आया है, यानी कि 4 जजों ने सपोर्ट किया है और एक ने इसका विरोध किया है। तो 4-1 से फैसला सुनाते हुए कहा है सुप्रीम कोर्ट की जो आपकी 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-1 से फैसला सुनाते हुए कहा, सरकार ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, इसीलिए फैसला वैध है, लीगल है। नोटबंदी का मकसद काला धन, टेरर फंडिंग जैसे अपराध रोकना था, लेकिन अब ये बात मायने नहीं रखती है कि वह लक्ष्य हासिल हुए या नहीं, क्योंकि हम फैसले का कानूनी पहलू जांच सकते हैं, आर्थिक असर की जांच नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा काम ये देखना है कि क्या नोटबंदी को लागू करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो की गई थी वो सही थी या नहीं। मतलब कानूनी रूप से अगर वो जो आपका नोटबंदी है उसको लागू करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया गया था तो वो कानूनी रूप से सही है या नहीं, हमारा काम ये देखना है। अब उसका इकोनॉमिकली क्या फ़र्क पड़ा, ये हमारा काम नहीं है। बात क्लियर है। इसके बाद है 2016 में की गई नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस, अब देखो जो आपके जज हैं उनका नाम देखिए, जो आपके 5 जज हैं उनका नाम है, सुनवाई करते हुए जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर पहले, जस्टिस बी आर गवई दूसरे, जस्टिस ए एस बोपन्ना तीसरे, जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम चार, अब पांचवें हैं जिसने इसका विरोध किया है जस्टिस बी वी नागरत्ना की बेंच ने 7 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बेसिकली 7 दिसंबर को फैसला आ चुका था, लेकिन सुनाया गया है 2 जनवरी को। ठीक, अब देखिए क्या इसमें जस्टिस नागरत्ना ने अलग फैसला सुनाया। उन्होंने नोटबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि आरबीआई ने सरकार की इच्छा के अनुरूप काम किया है, ना नोटबंदी की राय दी, ना ही सिफारिश की है, फिर भी नोटबंदी कर दी गई, इसलिए ये फैसला गैर कानूनी। उन्होंने कहा है कि सरकार ने ना ही आरबीआई से सलाह ली है और ना ही उससे कोई राय ली है, अपने हिसाब से। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ना ही राय दी और ना ही सिफारिश। मतलब आरबीआई ने ना इसकी राय दी है, ना इसको सजेस्ट किया है, ना इसकी सिफारिश की है। तो आरबीआई की सिफारिश के बिना ही सरकार ने बिना सोचे समझे कि भाई इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ेगा, कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, सभी को सोचे बिना ही सरकार ने इसको लागू किया है। इसलिए जो है नोटबंदी का फैसला पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगला है आपका, देखो अब जो है कि 4 जजों ने, जो आपके 4 जज हैं, इन्होंने क्या पक्ष रखा है के फेवर में। देखो जो आपके 4 जज हैं, तो 4 जज पक्ष में केंद्र सरकार को नोटबंदी का संवैधानिक अधिकार, जो आपके 4 जज हैं
इन्होंने 2 आधार दिए हैं। पहला आपका आधार है, पहला आपका आधार इसका है आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) और दूसरा आधार है संविधान। तो आपके 4 जज हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, तो उन्होंने 2 आधार पर सपोर्ट किया है, आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) और दूसरा है संविधान। देखिए, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम ने 258 पेज के संयुक्त फैसले में कहा है कि किसी भी फैसले को सिर्फ इसलिए गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि वह सरकार ने लिया है। रिकॉर्ड बताते हैं कि नोटबंदी से पहले आरबीआई व सरकार के बीच में 6 महीने बात की गई है। इन्होंने कहा है कि नोटबंदी का फैसला के पहले सरकार और आरबीआई ने 6 महीने डिस्कशन किया इस पे, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। ये फैसला बिल्कुल सही है। अब देखिए, उन्होंने 2 अपने आधार दिए हैं। आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) सरकार को अधिकार देती है कि वह किसी भी सीरीज के नोट डीमोनेटाइज कर सकती है। सरकार चाहे तो सभी सीरीज को डीमोनेटाइज कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि आरबीआई की धारा, तो आरबीआई एक्ट इसकी धारा 26(2) में लिखा हुआ है कि सरकार को पूरा अधिकार है नोटबंदी का, डीमोनेटाइज करने का, इसलिए ये फैसला सही है। दूसरा आधार दिया है कि भैया संविधान भी केंद्र सरकार को नोटबंदी का अधिकार देता है, इसीलिए सरकार को संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। ठीक, तो आरबीआई की धारा 26(2) और संविधान दोनों में इसका वर्णन किया गया, दोनों ही सरकार के पक्ष में है। अब देखो, 2016 से पहले भी 2 बार सरकारों ने नोटबंदी के अधिकार का इस्तेमाल किया है। आरबीआई अकेले नोटबंदी का फैसला नहीं कर सकता। यह सही है कि पुराने नोट बदलने के लिए सिर्फ 52 दिन दिए गए, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता। बेसिकली आपको जानना यह है कि 5 जजों ने फैसला सुनाया है, तो जो आपके 5 जज हैं जिन्होंने फैसला सुनाया है, तो आपके जो 4 जज हैं उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? उन्होंने आपको तर्क दिया है आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) और संविधान, इसी आधार पर उन्होंने अपना फैसला सुनाया है नोटबंदी के पक्ष में। चलो, अगला आपका है, तो आपके एक जज खिलाफ 5 में से 4 सपोर्ट में थे। अब एक जो है इसके विरोध में है, तो उन्होंने क्यों विरोध किया है जानते हैं, आइए देखते हैं। जो आपकी जज है, इन्होंने विरोध क्यों किया है, इसका लॉजिक क्या है? आरबीआई ने बिना दिमाग लगाए केंद्र की सिफारिश लागू कर दी। जस्टिस नागरत्ना का 124 पेज का फैसला। देखो, नोटबंदी संसद में कानून बनाकर की जानी चाहिए थी, ना कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन से। बात क्लियर है? फैसला अवैध है। आरबीआई ने जो रिकॉर्ड पेश किए हैं उनमें केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक लिखा है। ये दर्शाता है कि आरबीआई ने बिना दिमाग लगाए सिर्फ 24 घंटे में सरकार के कहने पर नोटबंदी लागू कर दी। नोटबंदी करते समय बताया गया कि आतंकवाद, कालाधन, भ्रष्टाचार, जालसाजी जैसे बुराइयां खत्म होंगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। पहले आकलन करना चाहिए था कि इस फैसले का असर क्या होगा। ठीक, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि सरकार को इस संबंध में कानून लेके आना था, ना कि नोटिफिकेशन, इसलिए फैसला रद्द है, गलत है। इसके बाद अगला उन्होंने क्या बोला है कि आरबीआई ने सिर्फ वही कहा है जो उसको केंद्र ने कहा है बोलने के लिए, इसलिए ये फैसला गलत है। ठीक, और सरकार को पहले इसका अनुमान लगाना था कि इसके क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए नोटबंदी का फैसला गलत। ठीक, तो 4 जजों ने इसके फेवर में फैसला दिया है और एक जज ने इसके विरोध में फैसला दिया है। क्या लॉजिक थे, हमने पढ़ लिए हैं। अगला आपका है केंद्र का तर्क। तो आपका सरकार है, इसने क्या तर्क दिया? देखो, नकली नोट बाहर, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी। सरकार ने कहा था कि जाली नोट, बेहिसाब संपत्ति और टेरर फंडिंग जैसे अपराध रोकने के लिए नोटबंदी जरूरी थी। अर्थव्यवस्था को हुए फायदे और लोगों को हुई कठिनाई से में तुलना नहीं की जा सकती। जो इकोनॉमी को फायदा हुआ है और जो लोग परेशान हुए हैं, इनका कंपैरिजन करना गलत है। नोटबंदी ने जाली नोटों को सिस्टम से काफ़ी हद तक बाहर किया है, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी। बिल्कुल सही बात है। अब कांग्रेस क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, इसका हमारा मतलब नहीं है। तो जो आज डिस्कशन हमने किया है ये काफ़ी काम का है आपके। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसके तर्क में, इसके सपोर्ट में क्या तर्क दिए हैं, क्या लॉजिक दिए हैं, सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे टॉपिक हमें डिस्कस करना चाहिए ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।